नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है मैथ्स की। काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से हमें समझाइएगा। तो आज की ये जो क्लास होने वाली है बिल्कुल बेसिक से होने वाली है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। पहला ऑप्शन देखिएगा, 1 मिलीलीटर बराबर दिया है 0.1 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही है। इसी को हम लिख सकते हैं 1 मिलीलीटर बराबर, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, चाहे 0.1 लिखा हो या फिर 1/10 सेंटीमीटर लिखा हो, ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, हमें पहचानना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर तो पहला तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर 300 मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखिएगा 1 लीटर बराबर कितना होता है मिलीलीटर भैया? 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ पर दिया है 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, तो 1 लीटर की वैल्यू है 1000 मिलीलीटर। अगर हम यहीं पर 3 लीटर की वैल्यू निकालें तो 3 का इसमें हो जाएगा गुणा। तो 1000 मिलीलीटर में जब 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3000 मिलीलीटर आ जाएगा ना। तो ये तो बात हो गई 3 लीटर की। 3 लीटर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, इसको मिलीलीटर में बनाया तो कितना बन गया? 3000 मिलीलीटर बन गया। अब 30 मिलीलीटर इसमें और जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जब 3000 मिलीलीटर में 30 मिलीलीटर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3030 मिलीलीटर। हो जाएगा ना भैया? समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? 300, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत और हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्लियर है? अगला देख लेते हैं ऑप्शन। 1 पैसा बराबर 0.01 रुपए, ये तो बात सही है। अगला ऑप्शन लिखा है चौथा, 1 और ½ दर्जन बराबर 18। इसको समझ लीजिएगा थोड़ा। 1 दर्जन बराबर कितना होता है भैया? 1 दर्जन बराबर होता है 12। ठीक है, जैसे आप केले लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि भैया हमें 1 दर्जन केले दे दो। ठीक है, तो 1 दर्जन में कितने केले मिलते हैं आपको? 12 केले आपको मिलते हैं। ठीक है, तो 1 का मतलब हो गया 1 दर्जन और ½ दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा? इस 12 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो 1 यानी कि 1 दर्जन, तो 1 दर्जन की वैल्यू होती है 12 और ½ दर्जन इसकी वैल्यू हो गई आपकी 6। टोटल अगर हम कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, समझ में आ गया। 1 और ½ दर्जन अगर हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 दर्जन बराबर 12 होता है और ½ दर्जन बराबर 12 का आधा हो जाएगा 6। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी ऑप्शन सही है। कौन सा सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, हमें नॉर्मली पता है कि अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सुबह हम 6 बजे उठे, ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। ठीक है, और शाम को यानी कि इवनिंग का टाइम जब 6 बजेगा, इवनिंग के जब 6 बजेंगे तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर 6:14 कर दें, क्या कर दें भैया? 6:14 सुबह के। ठीक है, इसी तरीके से शाम के 6:14 तक ये आपके शाम के कितने घंटे हो जाएंगे? ये भी आपके 12 घंटे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस तरीके से 6 बजे से शाम 6 बजे तक हमने टोटल किया वो भी 12 घंटे, उसी तरीके से 6:14 सुबह से 6:14 शाम तक 12 घंटे हो गए आपके। क्लियर है? अगर हम
2 घंटे और आगे जाएं, यानी कि 6:14 से लेकर अगर हम और 2 घंटे आगे जाएं 8:14 तक, तो 2 घंटे और प्लस हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये 2 घंटे और अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें 12 घंटे में, अब ये 2 घंटे प्लस हो जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे टोटल? 14 घंटे। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या समझा, 6:14 से लेकर 8 शाम के 14 तक आपके टोटल घंटे हो जाएंगे 14। ठीक है, 14 घंटे हो गए। लेकिन हमने यहाँ पर कितना निकाला है? 8:14 तक। हमें पूछा क्या गया है? 8:02 तक। तो 8:02 तक पूछा गया है, हमने निकाला है 8:14 तक, यानी कि कितने मिनट हमने ज़्यादा निकाले हैं? 12 मिनट। तो 12 मिनट इन 14 घंटे में से अगर हम घटा दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो भैया घटा दीजिएगा। अब 14 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 13 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट बराबर कितना होता है? 1 घंटा। तो इसको हमने अलग कर लिया, 13 घंटे को हमने अलग कर लिया। अब हमें घटाना कितना है? केवल और केवल 12 मिनट घटाने हैं, क्योंकि हमने 8:14 तक निकाला था, लेकिन हमें निकालना कितना है? 8:02 तक। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो 12 मिनट हमारे एक्स्ट्रा हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 60 में जब 12 जाएंगे तो 48 और 13 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 13 घंटे 48 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ये संख्या लिखी है और इसको हमें 12 से केवल भाग देना है और जितना शेषफल आ जाए वो हमें बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन काफ़ी बच्चे इसको भी गलत करते हैं। चलिए निकालते हैं। 12 भाग दे दीजिएगा इसमें, 12, 10 और 12। ठीक है, अब 12 एकम 12। क्लियर है? पूरा पूरा कट गया। यहाँ पर अंक उतारा 1 का, भाग नहीं जा रहा है तो भाग ने खाई बिंदी यानी कि 0। ठीक है, अब अंक उतार लिया हमने 0 का। अब आ गया यहाँ पर 10, फिर भी यहाँ पर 12 से भाग 10 में नहीं जाएगा, तो फिर भाग ने खाई बिंदी और अंक उतार लिया 1 का। क्लियर? अब हो गया 101। अब 12 का भाग 101 में देना है, तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। 12 अट्ठे 96, 101 से 96 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा बाकी आपका शेषफल 5। ठीक है, अब देखिएगा अंक उतारा 2 का। क्लियर है? 12 का भाग देना है 52 में, तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 आ गया। अब 52 से जब 48 यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 4, और यही हमसे पूछा गया है कि शेषफल कितना होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमें भाग देना आना होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। तो देखिएगा, हमें पता है कि एक समकोण बराबर कितने डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक समकोण बराबर होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री हमें निकालना है 4 और 1/3। ठीक है, तो एक समकोण की वैल्यू है 90 डिग्री, तो 4 समकोण की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 360 डिग्री। ठीक है, और क्या निकालना है? 1/3, यानी कि ये जो 90 डिग्री है इसका 1/3 और हमें इसमें प्लस करना होगा। ठीक है, 4 का तो हमने निकाल लिया, एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री, 4 समकोण की वैल्यू 360 डिग्री, लेकिन हमें 1/3 समकोण की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री है इसका 1/3 कर देंगे, यानी कि 1/3 कर दीजिएगा। ठीक है, 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 30 बार गया, तो 30 डिग्री ये आपका और आ गया। यानी कि 4 समकोण की वैल्यू हमें पता चल गई 360 डिग्री, और 1/3 समकोण की वैल्यू हमें पता चल गई 30 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 390 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2/3 में कितने 1/6 होंगे? ठीक है, 2/3 में कितने 1/6 हैं? ठीक है,
तो इसमें क्या करना है, सीधा सीधा सबसे पहले आपको हम ट्रिक बता दें, 2/3 को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसमें कितने 1/6 हैं, तो 1/6 को इसमें उल्टा करके गुणा कर दीजिएगा, 6/1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा 3 दूना 6, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आ गया 4। सिंपल है बिल्कुल। मान लीजिएगा क्वेश्चन हमने बदल दिया, यहाँ पर कर दिया हमने 3/6 में 3/6 में कितने 1/12 हैं, 3/6 में कितने 1/12 हैं, ठीक है। तो क्या हमने बताया, 3/6 को ऐसे ही लिख दीजिएगा, 1/12 को उल्टा करके गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। उल्टा कर दिया हमने 1/12 को, तो देखिएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 6 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, यानी कि जो पीछे की संख्या है इसको उल्टा करके आपको जो पहले की संख्या है इसमें गुणा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है। क्लियर, आगे चलिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसको गलत कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझाएंगे आपको। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा 1 सेंटीमीटर तो आपकी ये सारी भुजाएं हैं, एक ये है, ये आपका वर्ग है, इसकी एक ये भुजा है, 1 सेंटीमीटर ये है, एक ये है, यानी कि सभी भुजाएं कितनी होती हैं, वर्ग की समान होती हैं, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखें तो एक ये हो जाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि इतनी भुजा ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इतनी भुजा ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि सभी 1-1 सेंटीमीटर की हैं, तो 1 2 3 ये हो जाएगी, 1 2 ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल ये पूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। आप देखिएगा, हमें यहाँ पर केवल छायांकित भाग इतने का पूरा ये निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी, और यहाँ पर देते हैं सी, और यहाँ पर देते हैं डी, ठीक है। ये पॉइंट आप देखिएगा, ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना पूरा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है, ये देखिए समकोण त्रिभुज है आपका, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो भुजा है ये देखिएगा कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, देखिए 1 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका नीचे का जो आधार हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का। क्यों हो जाएगा, ये देखिएगा भुजाएं ये 4 है ना आपकी, 1 2 3 4, वही ये है, ठीक है। तो आधार हो जाएगा आपका 4 और ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। आधार हो गया 4, ऊंचाई हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो 6 आ गया आपका, ठीक है। कितना, ए बी सी जो आपका त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब हमें निकालना है जो नीचे का त्रिभुज है बी सी डी का। अब अगर हमें बी सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ए बी सी का जो क्षेत्रफल आया है उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज का तो हमें निकल गया, ठीक है। अब निकालिएगा त्रिभुज बी सी डी, ये जो त्रिभुज है बी सी डी, ये बी ये सी ये डी, ठीक है। इसका भी वही फार्मूला, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार दोनों के समान है, ये भी इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, ऊंचाई इसकी आपकी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से काट दिया 2 बार, 2 दूना 4, क्लियर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने निकाला था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पूरे का निकालना है इस पूरे का, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से जोड़ दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए,
ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से हम अगले लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही लगातार करते रहिएगा। गुड बाय, थैंक